कहीं भी रहे, परिवार मूल होता है, घर उसका मूल होता है। और संयुक्त परिवार क्या होता है, ये कोरोना हमको सिखा गया है। परिवार में यदि एक सदस्य भी आपसे रूठा हुआ है तो पूरा परिवार उससे इफेक्ट होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका मृदुभाषी न्यूज़ में। मैं हूं अभिजीत और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सदगुरु श्री अन्ना महाराज जी। अन्ना महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अन्ना महाराज, जैसा कि 21वीं सदी अभी चल रही है और आजकल धर्म और अध्यात्म के प्रति लोगों का जुड़ाव जो है देखने को मिल रहा है। बीच में ऐसा हुआ था कि लोग जो है इस संस्कृति से पीछे जा रहे थे, पर आज का जो युवा देखते हैं, आज के जो लोग देखते हैं, मंदिरों में फिर भीड़ बढ़ने लगी है, आध्यात्म की तरफ लोग जो है फिर से बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखो, अपनी जो संस्कृति रही है और भारतवर्ष के अंदर अपन देखते कि संयुक्त परिवार की परिभाषा को अपन ज़्यादा फॉलो करते और भारतवासी शुरू से सनातनी रहे और जो घर का सनातनी धर्म का जो मूल अपना परिवार होता है, घर होता है, उससे सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। और उसके कारण अभी नहीं, बहुत समय से अपन देख रहे कि पांडालों में भी देखते हैं, अपन जहाँ प्रवचन होते हैं वहाँ भी भीड़ देखने को मिलती है, मंदिरों में भी देखने को मिलती है। पर खासकर युवा वर्ग अब जो भक्ति मार्ग की ओर आया है, उसका मूल कारण ये है कि वो कुछ महसूस कर रहा है खुद भी कि नहीं, इसके अलावा और कहीं उसको शांति मिल नहीं सकती। एक ही मार्ग है जो भक्ति मार्ग है, और कहीं मेरे को शांति मिलेगी और कहीं से मेरे को मार्गदर्शन मिलेगा, तो वही एक स्थान है। इसलिए उनका उस तरफ ज़्यादा रुझान जा रहा है और अच्छा है। अपनी संस्कृति से वो जुड़े और जुड़ कर रहेंगे तो उनका जीवन सरल होगा। महामारी आई थी बीच में, कोरोना महामारी, जिसने पूरे देश को अपने चपेट में लिया था। उस समय कहीं ना कहीं लोगों को ये एहसास हुआ कि संयुक्त परिवार में रहने के क्या फ़ायदे हैं, और उस समय जो लोगों ने मंजर देखा, जो भय देखा, उसके बाद जो परिस्थिति सामने, उसका आपको ऐसा नहीं लगता कोरोना के बाद लोग भक्ति मार्ग से ज़्यादा जुड़े हैं? हाँ, हो सकता है, वो भी एक कारण रहा हो। कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखा के गया कोरोना, और ख़ासकर परिवार में एक दूसरे के प्रति जो बॉन्डिंग था, प्रेम था, वो कोरोना हमको सिखा गया है। किसी कारण से युवा वर्ग बोलो या कुछ भी बोलो, अपने परिवार से वो दूर होते चले जा रहे थे। उस समय उनको अपने परिवार की अहमियत समझ में आई कि परिवार क्या होता है। कहीं भी रहे, परिवार मूल होता है, घर उसका मूल होता है, और वो उससे जुड़ा, ये हमको कोरोना सिखा गया है। और संयुक्त परिवार क्या होता है, ये कोरोना हमको सिखा गया है। एक दूसरे की सहायता कैसी करना चाहिए, ये हमको कोरोना सिखाया गया। उससे हमने देखा कि भले जान पहचान न हो न हो, व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है, आप सहर्ष उसको स्वीकार करके मदद के लिए आगे आ रहे थे। ये हमको कोरोना सिखा के गया है। महाराज जी, इन दिनों एक चीज़ और देखने में आ रही है, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, उसके बाद अभी चुनाव आए, तो चुनाव परिणामों को लेकर कई सारे ज्योतिषों ने जो है भविष्यवाणी करी थी कि चुनाव में कांग्रेस 100% आएगी, और कांग्रेस के कमलनाथ को मुख्यमंत्री तक बना दिया था, बैनर पोस्टर लगा दिए थे लोगों ने। एक नहीं, जितने तमाम ज्योतिष है, सभी ने एक जैसी गणना करी थी। वर्ल्ड कप को लेकर भी इस तरह की गणना की गई थी कि भारत जीत रहा है, पर दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम जो है उसके विपरीत हमें देखने को मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्योतिष विद्या पे से, संतों पे से लोगों का भरोसा उठ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखो, ये प्रश्न बड़ा जटिल है। मैं किसी पे ऐसी विपरीत टीका टिप्पणी करने का नहीं आदी हूँ और मैं करता भी नहीं हूँ, पर इन चीज़ों से बचना चाहिए। इस चीज़ों में सिर्फ एक ही कुंडली काम नहीं करती है, जो भी उसमें पार्टिसिपेंट रहता है उन सब की कुंडलियाँ उस पर इफेक्ट करती है। जैसे परिवार के अंदर, और उन परिवार में संयुक्त परिवार रहता है तो उसमें हर एक की कुंडली अपना अपना इफेक्ट उस परिवार पर डालती है। परिवार में यदि एक सदस्य भी आपसे रूठा हुआ है तो पूरा परिवार उससे इफेक्ट होता है। वो सोचता है कि ये क्यों रूठा हुआ है। तो इस प्रकार से सामूहिक में सब चीज़ें होती है, और सामूहिक में जब होता है तो सबका उसके अंदर समावेश होता है। इसलिए इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के अपन ने कोई प्रेडिक्शन निकालना चाहिए। और जिस तरह से अभी आज का माहौल है, लोग जिस तरीके से धर्म और आध्यात्म की तरफ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो भटक जाते हैं। एक आम आजकल तारीख में देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है परेशान है। कोई घर की समस्या से परेशान है, कोई पारिवारिक उलझनों में उलझा हुआ है, कोई कर्जे से परेशान है। ऐसे में उनको जो है तरह तरह के टोटके, तरह तरह के उपाय, आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, जो इंस्टाग्राम पर देख रहे थे, तरह तरह की रील्स देख लेते
और फिर वो उस तरह के उपाय करते हैं। इस तरह के उपाय करना कितना सही है, कितना गलत है? देखो, इस प्रश्न का उत्तर सब अपने अपने अनुसार ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। सबका कोई इष्ट है, उनके कोई गुरु है, उनका आराध्य है, और जहाँ उनको मन की शांति मिलती है, आत्म शांति मिलती है, वहाँ वो जुड़ने का प्रयत्न करता है। पर जहाँ वो जुड़ा है, जिस भी गुरु से जुड़ा है, जिस भी मार्ग से जुड़ा हुआ है, क्या उसको सही मार्गदर्शन वहाँ से मिल रहा है, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। और जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ पर उसको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। जहाँ निस्वार्थ होगा वहाँ उसको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। ये युवाओं को सोच समझकर कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि उसको सही मार्गदर्शन मिल रहा है तो बराबर उसने उससे जुड़ के उस मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए, उसकी प्रगति निश्चित होगी। तो ये थे हमारे साथ सद्गुरु अन्ना महाराज, जिन्होंने बताया कि निस्वार्थ भाव से जो संत आपके साथ है, जो आपको उचित मार्ग दिखाए, तो आपको सद्गति प्राप्त होगी। कैमरा पर्सन टोनी वेदी के साथ अभिजीत शर्मा, मृदुभाषी न्यूज़, इंदौर।